ज्यादातर लड़के तो यहाँ ऐसे तारीफें बांट रहे हैं जैसे कैंडी बांटी जाती है, होपिंग कोई एक टिक जाए। तुम बहुत सुंदर हो, वाह तुम अलग हो, तुम्हारा वाइब बहुत अच्छा है। और फिर वो सोचते हैं कि लड़की कॉल बैक क्यों नहीं करती, क्यों नहीं चेस करती, क्यों उसे इग्नोर कर देती है। सच ये है, बात ये नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, बात ये है कि जब तुम कह रहे हो तब तुम हो कौन। लड़कियां किसी और लाइन का इंतजार नहीं कर रही, वो तुम्हारी एनर्जी देख रही हैं, तुम्हारी प्रेजेंस। और ज्यादातर लड़के नीडी लगते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, या उससे भी बुरा, बिल्कुल ज्यादा ट्राई करते हैं इम्प्रेस करने के लिए। इसीलिए ये मैटर करता है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो सिंपल हैं लेकिन अलग तरीके से हिट करती हैं। इसीलिए नहीं कि वो मैजिक वर्ड्स हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो उस इंसान से आ रही हैं जो जानता है कि वो है कौन। वो इंसान जो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, वो इंसान जो डेस्पिरेशन से नहीं बल्कि स्टिलनेस से बोलता है। अगर तुम सही बात को गलत एनर्जी के साथ बोलोगे तो वो फॉल फ्लैट हो जाएगी। लेकिन अगर वही बात स्टोइक स्ट्रेंथ के साथ बोली जाए तो वो लड़की के सीने में, उसके गट में, उसके नर्वस सिस्टम में महसूस होती है। ये वीडियो मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये अलाइनमेंट के बारे में है। ये उस हिस्से से बात करने के बारे में है जो एक और लड़के की एक्टिंग नहीं देखना चाहती, बल्कि एक मर्द की डेप्थ, क्लैरिटी और प्रेजेंस महसूस करना चाहती है। तो अगर तुम गेम्स खेलना छोड़ चुके हो, अगर तुम सच में ऐसे बोलना चाहते हो जो उसे मूव करे, ना कि बस इम्प्रेस करे, तो यही रुको। क्योंकि जो पहली बात मैं अभी बताने वाला हूं, वो हमेशा के लिए बदल देगी कि वो तुम्हें कैसे देखती है। नंबर 1, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें चुनती हूं। ये वर्ड्स कहो और देखो कैसे वो कुछ पल के लिए फ्रीज कर जाती है। ना कि इसलिए कि तुम उसे धमका रहे हो, ना ही इसलिए कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुमने वो इल्यूजन तोड़ दिया जिसमें ज्यादातर लड़के जी रहे होते हैं। देखो, ज्यादातर लड़के ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो राजा हों, लेकिन अंदर से वो भीख मांग रहे होते हैं, अफेक्शन के लिए। अटेंशन देकर अपनी वर्थ को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैलिडेशन ऐसे बांटते हैं जैसे स्वीट्स बांट रहे हों, और सोचते हैं कि इससे उन्हें प्यार मिलेगा। लेकिन तुम कहते हो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें चुनता हूं। और ये बात उसका सांस लेना रोक देती है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा लड़का सामने आया है जो चेस नहीं कर रहा, जो ऑडिशन नहीं दे रहा, जो किसी और से खुद को कंप्लीट करवाने की कोशिश नहीं कर रहा। वो कंप्लीट है। और यही कंप्लीटनेस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि सच ये है, लड़कियों को कांस्टेंट चेस किया जा रहा है, तारीफें मिलती रहती हैं, फॉल्स वर्शिप दी जाती है। उन्होंने सब देखा है, क्लिंगर्स, नाइस गाइज, स्मूथ टॉकर्स, वो लड़के जो पहली मुश्किल में ही टूट जाते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम साइलेंस से बोलते हो। तुम वो इंसान हो जो खुद को जानता है, जिसे एग्जिस्ट करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। और जब तुम कहते हो आई चूज यू, तो उसमें कोई एस्टरिस्क नहीं होता, कोई कंडीशन नहीं होती, कोई नीडीनेस नहीं होती। सिर्फ प्योर प्रेजेंस होती है, और प्रेजेंस इरेजिस्टिबल होती है। जब एक औरत ये सुनती है तो उसके अंदर कुछ एंशिएंट जाग जाता है, एक क्रेविंग, ना कंट्रोल के लिए बल्कि ट्रस्ट के लिए। क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि तुम कहीं भी हो सकते थे, किसी के भी साथ, लेकिन तुम उसे चूज कर रहे हो, ना कि जरूरत के चलते, बल्कि इस मोमेंट में उसकी इच्छा से। और ये रेयर होता है, ये पावरफुल होता है। और कोई भी औरत, चाहे वो कितनी भी गार्डेड क्यों ना हो, वो उस आदमी को नहीं भूलती जिसने उसे वांटेड फील करवाया, बिना ओन्ड फील करवाए। तो अगली बार जब तुम उसे इम्प्रेस करने का सोचो, उसे कन्विंस करने का सोचना, उसे जीतने की कोशिश करो, तो उसकी आंखों में देखो और कहो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें चुनता हूं। और उसके बाद जो साइलेंस आया है वो सब कुछ कह देगा। नंबर 2, टेल मी समथिंग यू नेवर टोल्ड एनीवन। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक की है, एक सेंटेंस जो अनलॉक करता है वो चीज जिसकी हर इंसान को अंदर से तलाश होती है, खासकर हर औरत को, कि कोई उसे पूरी तरह से जाने। और जैसे ही तुम ये कहते हो, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि तुम उसके बॉडी की तारीफ नहीं कर रहे, ना ये पूछ रहे कि वो क्या काम करती है, ना ही खुद के बारे में फालतू बातें बता रहे हो। तुम उसके ट्रूथ का एक पीस मांग रहे हो। और ज्यादातर लड़के ये कभी नहीं करते। तुम उसे मास्क उतारने की परमिशन दे रहे हो, स्टेज से उतरने की, परफॉर्मेंस बंद करने की। और मजे की बात यह है, वो ये बताना चाहती है, वो चाहती है कि कोई उसकी सोल अनजिप करे,
कोई इतना केयर करे कि उसकी आंखों के पीछे के गोश्त के बारे में पूछे, जो वो अपनी आईलाइनर और सार्केज्म के पीछे छुपाती है। लेकिन तुम्हें इसे जेन्युइनली फील करना होगा। ये कोई लाइन नहीं है, ये एक डोर है। जब तुम कहते हो, टेल मी समथिंग यू नेवर टोल्ड एनीवन, तो तुम्हारी आंखें स्टेडी होनी चाहिए। ना जजमेंट, ना फ्लिंच। तुम उसका कन्फेशनल बन जाते हो। और जैसे ही वो तुम्हें कुछ बताती है, तुम उसके अंदर आ जाते हो। उसके बॉडी में नहीं, उसकी दुनिया में। यही इंटीमेसी है। और इंटीमेसी सेक्स से कहीं ज्यादा रेयर होती है। क्योंकि ट्विस्ट ये है, जब एक औरत इमोशनली सेफ फील करती है, फिजिकली कनेक्टेड होती है और मेंटली एंगेज्ड होती है, तो उसकी सारी रेजिस्टेंस मेल्ट हो जाती है। इसलिए नहीं कि वो वीक है, बल्कि इसलिए कि वो सीन फील करती है। और हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी विस्पर में चिल्लाते हुए गुजारते हैं कि कोई हमें देख ले। तुमने उसे स्पेस दी, अब वो तुम्हें क्रेव करेगी। सिर्फ एक मर्द के तौर पर नहीं, बल्कि उस जगह के तौर पर जहां वो आखिरकार सांस ले सकती है। इसे सॉफ्टली कहो, प्रेजेंस के साथ। और फिर सिर्फ सुनो। नंबर 3, मैं तुम्हें ठीक करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़े रहने आया हूं। ये एक औरत से कहो और उसकी आंखों के पीछे कुछ चमकता है। राहत। क्योंकि हर औरत को कभी ना कभी एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया गया है। बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा कुछ या बहुत कम। ज्यादातर मर्द उसके फायर को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम उसके फायर से मिलते हो और अपना फायर ऑफर करते हो। तुम केओस से डरते नहीं हो, तुम उसे बदलने नहीं आए हो, तुम स्पेस होल्ड करने आए हो। यही है असली स्टोइक स्ट्रेंथ। ना ठंडी बेरुखी, ना इंडिफरेंस, बल्कि पैनिक के बिना प्रेजेंस। जब एक औरत बहुत कुछ झेल चुकी होती है, हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, अबैंडनमेंट, तो उसे एक हीरो नहीं चाहिए, उसे एक विटनेस चाहिए। कोई जो कहे, मैं तुम्हारा दर्द देख रहा हूं और भाग नहीं रहा। तुम कहते हो, मैं तुम्हें ठीक करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़े रहने आया हूं। और उसकी सारी डिफेंसेस टूट जाती हैं। क्योंकि अचानक उसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है ताकि उसे प्यार किया जा सके। और यही है पैराडॉक्स। उसे जब वो सेफ्टी मिलती है, तब वो सॉफ्ट होती है। क्योंकि वो हार नहीं मान रही होती, वो बस पहली बार खुद को बचाने से थक चुकी होती है। और जब एक औरत सर्वाइवल मोड से बाहर आती है, तभी कनेक्शन, डिजायर, यहां तक कि डिवोशन भी ब्लूम करता है। तो ये वर्ड्स बोलो, मैं तुम्हें ठीक करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़े रहने आया हूं। कोई औरत इससे रेजिस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि अंदर से हर स्ट्रांग वुमन अब भी एक ऐसा आदमी ढूंढती है जो उसके फायर को टेम करने की कोशिश ना करे, बल्कि बस उसके पास बैठकर उसे वार्म रखे। नंबर 4, तुम्हें मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस रियल रहो। ज्यादातर मर्द बातचीत की शुरुआत में ही एक पेडेस्टल बनाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत जल्दी तारीफ करते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं, ऐसी बातों में सिर हिलाते हैं जिनमें उन्हें भरोसा नहीं होता। वो कनेक्ट नहीं कर रहे होते, वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। लेकिन जब तुम कहते हो, तुम्हें मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस रियल रहो, तो तुम उन सब चीजों को काट देते हो। तुम उसे बताते हो कि तुम उसे देख रहे हो, उसका क्यूरेटेड वर्जन नहीं, उसके फिल्टर्ड फोटोज या सोशल मास्क को नहीं। तुम उसकी अनफिल्टर्ड सोल चाहते हो, वो मैसी, वियर्ड, इम्परफेक्ट वर्जन जो वो अक्सर छुपाती है। और ट्विस्ट ये है, वो चाहती है कि उसे उस तरह से देखा जाए। वो कूल गर्ल, हॉट वन, चिल वन बनने से थक चुकी है। वो हर समय ऑन रहने से एग्जॉस्टेड है। लेकिन जब तुम ये बात कामली बिना किसी शो के कहते हो, तो ये उसे एक रेयर मैसेज देता है। तुम फ्रैजाइल नहीं हो, तुम उसकी सच्चाई को झेल सकते हो। तुम नहीं भागोगे अगर उसकी स्टोरी थोड़ी डार्क हो जाए। तुम सिर्फ खूबसूरती नहीं देख रहे, तुम डेप्थ ढूंढ रहे हो। और औरतें उस मर्द को क्रेव करती हैं जो इमोशनल ग्रेविटी से डरता नहीं है, जो उसे वेलकम करता है। क्योंकि जब वो अपना मास्क उतार देती है और तुम हिचकिचाते नहीं, तो वो तुम्हें याद रखती है, वो सेफ महसूस करती है। और सेफ होना सेक्सी होता है। तो अगली बार जब वो थोड़ी नर्वस, गिगली या ओवरली पॉलिश लगे, थोड़ा लीन इन करो और कहो, तुम्हें मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस रियल रहो और इंतजार करो। क्योंकि जो आने वाला है वो सब कुछ बदल सकता है। नंबर 5, तुम मुझे डराती नहीं हो। कुछ होता है जब तुम ये एक औरत से कहते हो, खासकर उन स्ट्रांग औरतों से जिनके पास वॉल्स होती हैं, जो पूरी जिंदगी सुनती रही हैं कि वो बहुत ज्यादा हैं, उन्हें सब कुछ सुनने को मिला है। तुम इंटेंस हो, तुम इंटिमिडेटिंग हो,
तुम मुश्किल हो, लेकिन जब तुम उसे देखते हो और कहते हो तुम मुझे डराती नहीं हो, तो उसका आर्मर टूटता है, क्योंकि तुम उसे चैलेंज नहीं कर रहे। तुम उसकी ताकत को एम्ब्रेस कर रहे हो। तुम उसकी स्ट्रेंथ के सामने श्रिंक नहीं कर रहे। तुम उसके अंदर कामली खड़े हो। यही है स्टोइसिज्म। ना रेजिस्टेंस, ना कंट्रोल, बल्कि ग्राउंडेड अनशेकेबल प्रेजेंस। वो उस रूम में अल्फा होती है। वो मर्दों को अनजाने में तोड़ देती है। लेकिन तुम फेज नहीं होते। तुम इनसिक्योर नहीं होते। तुम्हें कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। तुम बस कहते हो तुम मुझे डराती नहीं हो, और ये उसके अंदर एक दरवाजा खोल देता है। उसे लगता है अब उसे तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब उसे खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली उसे कोई मिल गया है जो उसकी स्टॉर्म को देखता है, उसमें चलता है और कहता है मैं इससे भी बुरा झेल चुका हूं। वो एनर्जी, अनशेकेबल, अनस्टॉपेबल, अनफॉरगेटेबल। और उस मोमेंट में वो डोमिनेंट या परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करती। वो बस खुद को फील करने देती है। और कोई औरत उस मर्द को रेजिस्ट नहीं करती जो उसकी फायर को देखता है और पलक नहीं झपकाता। अगर ये सब तुम्हारे दिल को छू गया हो, अगर तुम वो मर्द हो जो और भी स्ट्रांग होना चाहता है, वाइजर, ग्राउंडेड, तो गायब मत हो जाना। उस सब्सक्राइब बटन को हिट करो, क्योंकि ये दुनिया और सरफेस लेवल एडवाइस नहीं चाहती। ये ऐसे मर्द चाहती है जो गहराई से जिएं, सोल से बोलें, जिनके सीने में आग हो और हड्डियों में स्टिलनेस। और यही हम यहां करते हैं। वेलकम टू द क्वाइट रेवोल्यूशन। वेलकम टू स्टोइसिज्म।